जय जिनेन्द्र बंधुओं, अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी क्रोध कषाय पर। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम वचन और काया से अपने क्रोध को व्यक्त किए बिना भी अंदर ही अंदर मन में तीव्र या मंद किसी भी प्रकार की कैसी भी अनुभाग वाली क्रोध कषाय का बंध करने में समर्थ हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना ये सुनकर, होना भी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने तो वचन से कभी कुछ क्रोध किया ही नहीं, कोई किसी को बुरा कहा ही नहीं, काया से भी हम बड़े शांत थे, हमने कुछ आकुलता या कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया जिससे कि पता चले कि हमें क्रोध आ रहा है, फिर हमें बंद कैसे हो सकता है। जी हाँ साथियों, ये ही एक राज की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा होता है, हो सकता है नहीं, होता है, होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। इसका मूल कारण है अज्ञान, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वचन और काया की प्रवृत्तियों को ही कर्म माना है, क्रिया माना है। मन को तो देखा ही नहीं। मन को तो सारे बहुत भला समझते हैं। अगर वचन और काया से कुछ दिखता है कषाय करता हुआ, तब भी उसको हम दोषी मान पाते हैं। लेकिन मन में क्या क्या चल रहा है, उसे जिसके मन में चल रहा है वो भी नहीं पकड़ पाता, दूसरा तो समझ ही नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ मैं एक दृष्टांत देती हूँ। जैसे एक घर में दो बच्चे हैं। एक बच्चा, मान लीजिए, कल किसी बात को लेकर, किसी अपनी गलती पर घर में बड़े जनों से डांट खाई है उसने, या पिटा पिटा है, या किसी भी प्रकार का अपमान सहन किया है, और उस समय पर दूसरा जो बच्चा है घर में, कदाचित मान लो उसको हंसी आ गई है ना, वो हंस पड़ा, तो क्या होगा? जिसको डांट पड़ी होगी उसके मन में एक द्वेष का या क्या कहना चाहिए, उसका बदले का एक परिणाम घर कर जाता है ना। उसको लगता है कि कभी मेरा भी मौका आएगा तब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से एक बीजारोपण शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, मान लीजिए कुछ समय के बाद वही दूसरा बच्चा अपने पढ़ाई में कहीं कम नंबर ले आता है, या फेल हो जाता है, या किसी भी गलती, कोई भी ऐसी गलती कर बैठता है जिसके कारण उसे डांट पड़ने की पूरी पूरी संभावना होती है। और उस दूसरे भाई को ये बात पता चल जाए अगर, तो वो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होता है कि बेटा ले, तू उस दिन हंसा था ना मुझे डांट पड़ता देखकर, आज ले, आवाज तेरी भी डांट पड़ने वाली है। तो ये सोचकर वो बाहर से कुछ नहीं कह रहा, मुंह से नहीं कह रहा, काया से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसको अब डांट पड़ेगी दूसरे भाई या बहन को, इस कल्पना से ही प्रसन्न हो रहा है मन में। तो और उसको डांट पड़े या ना पड़े वो भी बात की बात है। ये भी हो सकता है कि उसको डांट पड़ रही हो तब भी वो मन में प्रसन्न हो रहा हो, तब भी कर्म बंद करेगा। और अगर नहीं डांट पड़ी है अभी, तो डांट पड़ने की कल्पना से ही अपने तीव्र कषायों का बंध कर लेता है ये जीव। पता भी नहीं चलता उसको, क्योंकि मन को देखने की तो हमें आदत ही नहीं है ना। मन को तो यूं ही एक अंग समझते ही नहीं, मन मानी, हर बात में मन मानी, सोचते ही नहीं कि मन भी कोई चीज है, बल्कि मन ही सर्वे सर्वा है इस शरीर का। इसी के इशारों पर हम नाचते हैं। तो इस प्रकार वो अपने मन के परिणामों से बाहर में क्रोधादि कषायों को व्यक्त किए बिना भी कर्म बंद कर लेता है। ये हुई एक बात। अब दूसरा दृष्टांत भी देख लीजिए कि यदि मान लो हमारा धन किसी ने हड़प लिया हो, है ना, और तो क्या होगा? अन्याय अनीति से हड़पा है, हड़पने का मतलब ही है अन्याय अनीति से हड़पना। ठीक है, तो उसकी जो कषाय हमें रह जाएगी, उसके प्रति जो एक क्रोध का भाव मन ही मन में रह जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि कदाचित कभी उसी व्यक्ति के जिसने हमारा धन हड़पा होता है, या कोई भी चीज हमारी हड़प ली होती है धोखे से,
तो उसको अगर कदाचित धन की हानि हो जाए या हमें कहीं से पता चले कि उसको यहाँ वहाँ से कुछ नुकसान हुआ है, तो तुरंत हम मन में प्रसन्न हो जाते हैं कि देखा तूने मेरा हड़पा था ना, आज तुझे उसका फल मिल गया, है ना। तो इस प्रकार हमारा मन में जो प्रसन्न होना है ना, उससे बिना क्रोध किए ही क्रोध का बंध करता है, द्वेष का बंध करता है। ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अगर इसको समय पर ब्रेक ना लगाया जाए तो ये वैर कषाय में परिवर्तित हो जाता है। इतना खतरनाक है ये हमारे मन का परिणाम। मैं कहती हूँ बाहर से एक बार को कोई हमारा क्रोध कषाय व्यक्त हो भी जाए ना तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मन में अगर उसके प्रति खेद है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी आत्मा के लिए ये अच्छा नहीं है, इस प्रकार भेद ज्ञान करके उसके क्रोध आदि कषायों के स्वरूप को बुरा जान करके अगर हमें पश्चाताप होता है, खेद का परिणाम होता है, तो वही परिणाम हमें बंध से बचाने में भी समर्थ है। अब आप समझ सकते हो कि मन के परिणामों की कितनी अहम भूमिका है कर्म बंध में और निर्जरा में, बंध में भी निर्जरा में भी। ये है जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल अभी दिए, इनसे आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमें कभी भी मन में किसी के प्रति कोई खोटा परिणाम नहीं लाना चाहिए। हर समय यही ध्यान रखना चाहिए कि उसके साता असाता या पुण्य पाप कह लो, उसका उदय है जिसके कारण उसको ऐसा ऐसा फल मिला, उसमें मेरा क्या कर्तृत्व। अगर उसका नुकसान हुआ तो उसमें मेरा थोड़ी ना कुछ नुकसान हो गया, अगर उसका लाभ हो जाता तो मुझे कुछ लाभ नहीं हो जाता। तो मैं क्यों बेकार में हर्षित हूँ या खेद करूँ या प्रसन्न हूँ उसकी हानि देख करके। देखो सभी अपने अपने कर्मों का फल भुगतते हैं दुनिया में, लेकिन दूसरे के कर्म के उदय में भी हमारे भला अच्छा खासा पुण्य का उदय चल रहा होता है, प्रसन्न होते हैं हम। बाहर से भी हमें आकुलता पैदा करने वाला कोई प्रसंग नहीं होता, फिर भी अपने मन में दूसरे का बिगाड़ देख करके अगर हम प्रसन्न हो रहे हैं तो बिना बात के अपने उस पुण्य को पाप में परिवर्तित कर देते हैं, पाप का बंध करके। ये गलती हमारी अनादिकाल से होती आ रही है और आज भी हो रही है, और अगर अभी हमने यहाँ ब्रेक ना दिया तो फिर भी होती रहेगी आगे तक, पता नहीं कब तक होती रहेगी, क्योंकि ये तो अनंत का संसार है, इसमें कोई लिमिट तो है नहीं। तो ब्रेक लगाना है तो हमें ही लगाना है बुद्धिपूर्वक, कॉन्शियसली, तभी रुकेगी ये संतति, वरना चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये हुई बात बंधुओं कर्म बंध की, क्रोध कषाय की। और एक बात देखिए, अगर हम खुद क्रोध नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर कोई किसी और पर क्रोध कर रहा है और हम उसकी अनुमोदना करते हैं, भले ही वचन से भले ही काया से, या मन में तो चल ही रहा है, वचन और काया में भी तभी आएगा जब मन में अनुमोदना होगी उसकी, और हम कहते हैं मान लो उसको और कर, अच्छा है, ये पिटने लायक ही था, ये इसी लायक था, इस प्रकार सोच करके भी मन में अगर हम प्रसन्न होते हैं ना, या अनुमोदना करते हैं, कह लो अनुमोदना का अर्थ भी प्रसन्न होना ही है, क्योंकि मुद धातु से बना है। मुद मतलब मोदन करना, मतलब प्रसन्न होना, मुद धातु का मतलब है प्रसन्न होना, और अनु माने उसमें उपसर्ग लग गया कि प्रसन्न होना किसी को देख करके, तो उससे भी हमारा बंध हो रहा है, क्योंकि हम उस कार्य को अच्छा समझ के खुश हो रहे हैं ना। तो खुश तभी होंगे जब हम अच्छा समझेंगे उसको, तो बस वही हमारा कर्म बंध हो गया। और इस प्रकार प्रसन्न होने का मतलब ये भी है कि हमने क्रोध को भला जाना। अगर भला जानेंगे तो निश्चित रूप से उसको दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम बिना क्रोध किए ही दूसरों के क्रोध की अनुमोदना से अपने क्रोध का बंध कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पिक्चरों में क्या होता है, विलेन को पिटते देखते हैं हम, हमारा विलेन से कोई नाता ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है उससे, सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से हम जाते हैं मूवी देखने और वहाँ पर विलेन को पिटता देख करके
हम बहुत प्रसन्न होते हैं। पिक्चर हॉल में आपने देखा होगा, जर्नलिस्ट मुंह से ना बोले लेकिन सबके मन में विलेन को पिटता देखकर या विलेन का कोई गलत कार्य देख करके मन में ये परिणाम सबके आता है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दो सजा दो, इसको मारो पीटो, इसको फांसी की सजा दो, आदि आदि प्रकार से। तो ये जो हमारे को परिणाम चल रहे हैं ना प्रशंसा के, उससे हम अपने पापों का बंध बिना बात के कर रहे हैं। और फिल्म देख करके फिल्म की प्रशंसा अगर हम करते हैं तो उसका जो निर्माता होता है, डायरेक्टर जो होता है, उसके सभी पापों की समझो अनुमोदना हो गई। एक वस्तु की, एक व्यक्ति के एक गुण या अवगुण की अनुमोदना करना, समझो उसकी, उस व्यक्ति या उस वस्तु की पूरी की अनुमोदना हो जाना। हमने उस व्यक्ति को या उस वस्तु को पूर्ण रूप से भला मान लिया, ये है उसका मतलब। तो लेकिन अगर हमें कुछ भी, देखो दुनियादारी में रह के सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमें वहाँ न्याय नीति का साथ देना चाहिए। अन्याय अनीति से तो किसी भी प्रकार से दूर रहना चाहिए। और भेद ज्ञान, हर कदम पर अगर हम भेद ज्ञान करेंगे ना, तो कभी भी हम किसी प्रकार के बंध से, तीव्र बंध से तो रुक ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बंध तो होगा, तीन कषाय जनित, और जब तक अनंतानुबंधी पड़ी है तो अनंतानुबंधी को तो तोड़ें कम से कम। और अनंतानुबंधी का कार्य है अन्याय अनीति के कार्य कराना, अन्याय अनीति या भक्ष, ये कार्य कराना। तो इनसे तो बचें हम। ये मेरा कहना था कि किस प्रकार हमें अपने मन को अंकुश देना है। और देखो साथियों, अज्ञान से, लोभ से, स्वार्थ, अपमान, कोई अपशब्द कह दे, हमारे अपने अहंकार से, या हमें मान की इच्छा हो, बाहर से मान सम्मान मिले, इस प्रकार की जो इच्छाएं होंगी हमारी, अपने को औरों से श्रेष्ठ मानना चाहें हम या मनवाना चाहें, अपना विरोध होता दिखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और विवेक और समझ की शक्ति के अभाव में क्रोध जन्मता है। ये क्रोध के जन्मने के मैंने कारण लिए कि क्रोध क्यों जन्मता है। इसलिए जन्मता है क्रोध, मेन कारण है अज्ञान। जहां अज्ञान है वहां सब दोष हैं, अविवेक भी है अज्ञान में। क्रोध मान आदि माया, मान माया आदि सारी कषाएं हैं। तो इस प्रकार क्रोध के इतने भयानक स्वरूप को समझकर हमें उससे बचने का पूरा पूरा प्रयास अभी ही करना योग्य है। अब नहीं किया तो कब करेंगे साथियों। और देखो, अब हम आगे चलते हैं कि फिर इतनी बात हमने की क्रोध की, तो अब अगला सवाल हम सबके मन में ये उठना चाहिए कि फिर हम क्या करें, कैसे बचें इस क्रोध से, इसको किस प्रकार से शमित करें अपने अंदर में। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो अपने दोषों को उस नज़र से हम देखना शुरू करें जिस नज़र से दूसरों के दोष देखते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरों के दोष जिस प्रकार देखते हैं, इतने निंदनीय रूप से देखते हैं, कितनी घृणा करने लगते हैं उस व्यक्ति से, उसी प्रकार अपने दोष देखने हैं। लेकिन यहाँ घृणा अपने आप से नहीं करनी, उन दोषों के प्रति हमें घृणा से, मेरा मतलब ये नहीं कि हम नफरत करने लगे, मतलब कि उनको इतने, उनका स्वरूप समझें, उनको इतना बुरा जाने कि उनको एक पल भी अब अपने को रखने के, अपने अंदर में रखने को तैयार नहीं हो हमारा चित्त, तो पुरुषार्थ जागेगा। और देखो, बारंबार शरीर आदि जो परद्रव्य हैं उनके नश्वर स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने ध्रुव आत्म स्वरूप का लक्ष्य हमें निरंतर दृढ़ करते जाना है, तब हम इन दोषों से बच पाएंगे। निरंतर बोल रही हूँ, निरंतर करते जाना है, 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करना है। और मुख्य बात कि इसके साथ अपने आत्मस्वरूप को जरूर लक्ष्य में लेना है। उसके बिना कितनी भी 12 भावनाएं हमने अनंत काल से भाई हैं, अनंत बार हम मुनि हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ हमारा, व्यर्थ गया सब। इसीलिए यहाँ मुख्य बात यह है कि अपने त्रिकाली आत्मस्वरूप की भावना भाना,
उसको बारंबार ऊर्ध्व करना, मुख्य करना, तब जाकर के दोषों का नाश होना शुरू होगा। और उसके लिए बाहर से भी हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? तामसिक राजसिक भोजन को सबसे पहले छोड़ना होगा, सात्विक आहार लेना होगा। क्योंकि तामसिक राजसिक जो भोजन है ना, ये प्रमाद लाते हैं, आक्रोश लाते हैं, सारे पाप परिणाम इनमें जन्म लेते हैं। सात्विक भोजन हमें लेना होगा, जैसे फलाहार हुआ, रसाहार हुआ, है ना, सलाद आदि हुआ, या भोजन में भी बिना मिर्ची मसाले का, बिना तीखा, नॉर्मल सामान्य भोजन, इस तरह का भोजन लेना होगा। और अपने जो हमारे जो कर्तव्य हैं लौकिक में, उनके पालन करने में निष्काम भाव रहना चाहिए। कैसे? कि मैंने उसके लिए इतना कर दिया, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो भी तो करे मेरे लिए कुछ। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ना, अपेक्षा भाव, उन्हें छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पूरे करने में ध्यान लगाना है। वही निष्काम भाव है, वही हमारा अनासक्त भाव होगा। प्रार्थना से समदृष्टि, समता भाव जिसे कहते हैं, वो रखें हम। विवेक से काम करें, जल्दबाजी में कुछ न काम करें। इच्छाओं का निरोध करने का अभ्यास करें, जप तप करें, ध्यान करें, सही गलत का ज्ञान करें और फिर निर्णय करें। क्षमा भाव रखें, प्रेम भाव रखें सबके प्रति। अपनी गुणग्राही दृष्टि बनाएं, पर निंदा का त्याग करें। सत्संग करें, पर दोष की उपेक्षा करें। अपने दोषों के प्रति जागृत हों, कि उनको दूर करने के प्रति जागृत हों। ये मतलब है। मौन से रहने का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें। क्रोध के परिणाम आए तो उसके दुष्परिणामों का विचार करें। नित्य ईमानदारी से हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। क्षमा के लाभों का विचार करें, मतलब जितने भी गुण हैं ना, उन सब गुणों के क्या क्या लाभ हैं, उन सब का हम विचार करें, है ना। इस प्रकार जब हम करेंगे ना, और क्रोध भाव विभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा मेरा स्वभाव है, आदि आदि प्रकार से जब हम विचार करेंगे, और तो हमारे अंदर मैत्री भावनाएं उत्पन्न होंगी। अपनी भूल को समझने के लिए समझने की एक समझ शक्ति पैदा होगी। इस प्रकार हम अपनी भूल को समझने के लिए तैयार रहें, हर पल तैयार रहें, और फिर अपनी भूलों को समझकर तुरंत क्षमा मांगने की आदत बनाएं। तभी क्रोधाग्नि को शांत किया जा सकता है, अन्यथा इसका शांत होना असंभव है। और देखो, जगत में जो सबसे कड़वी वस्तु है ना, उसे हम करेला मानते हैं, नीम को मानते हैं। गिलोय भी कड़वी होती है, चिरायता बहुत कड़वा होता है। ऐसे जो भी चीज़ें कड़वी दुनिया में मानी जाती हैं, वो कड़वी नहीं है वास्तव में। सबसे कड़वी वस्तु है क्रोध कषाय। अभी हम क्रोध की मुख्यता से बात कर रहे हैं, यूँ तो सारी ही कषाय कड़वी हैं, लेकिन क्रोध की मुख्यता से बात कर रहे हैं, इसलिए क्रोध को लिया पहले मैंने, कि क्रोध कषाय सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा कड़वी वस्तु है। इससे जो उत्पन्न क्लेश होता है ना, झगड़ा होता है ना आपस में, वो किसी को भी रुचिकर नहीं लगता, किसी को भी। देखो, बाकी की जो कषाय है ना, वो अपने को अंदर ही अंदर जलाती हैं। क्रोध कषाय एकमात्र ऐसी कषाय है जो अपने को भी जलाती है, बाहर वाले को भी जलाती है, दूसरे के भी अहित में कारण बनती है। मान लो किसी को मान है, तो वो अपने आप में ही मान कर करके अपना बंद करेगा, उससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। लोभ है तो भी, मायाचारी करेगा तो भी, वो दूसरा इफेक्टेड होगा, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से वो अपना ही अहित करेगा। लेकिन क्रोध अगर करता है ना, वचन और काया से अगर करता है दूसरे के ऊपर, तो वहाँ खुद तो हो ही रहा है मन में आहत, लेकिन दूसरे को भी पीड़ित कर रहा है क्रोध कषाय से। ऐसा होता है। किसी पर क्रोध कर रहा है, तो आसपास के जो लोग बैठे हैं जिन पर क्रोध नहीं कर रहा है, वो भी दुखी हो जाते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं उसकी क्रोध वाली तीखी आवाज सुन करके। इस प्रकार वो खुद तो क्रोध की अग्नि में जलता ही है, दूसरों को भी जलाने में निमित्त बनता है। तो
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार हम बाहर में जरा सा भी कड़वा खाने का भय रखते हैं ना, खाने को तैयार नहीं होते, औषधि नहीं खाते जनरली लोग, इसीलिए क्योंकि खाते हैं तो बहुत मजबूरी में खाते हैं मुंह बना करके। उसी प्रकार उसका अनंतवां भाग भी अगर हम अपने क्रोध की कड़वाहट के प्रति रख लेंगे ना, तो ये क्रोध हमारी सत्ता में से धीरे 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 जाना शुरू हो जाएगा, ये अपमानित हो जाएगा, ये खुद ही छोड़ जाएगा हमें। जबकि देखो बाहरी वस्तुएं जितनी भी हैं, कड़वी भी हैं, सब हैं, वो तो औषधियों में भी यूज होती हैं, लेकिन ये जो क्रोध रूपी कड़वाहट है ना, इसका तो उपयोग कहीं भी योग्य नहीं है, कहीं भी उचित नहीं है। बाहर की जो जिह्वा रसना इंद्रिय का जो विषय है, उसकी जो कड़वाहट है, वो कहीं ना कहीं हमें हितकर हो सकती है, मगर ये क्रोध कषाय की कड़वाहट किसी के लिए भी नहीं, अभी यही मैंने पहले बोला, किसी के लिए भी हितकर नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। इसलिए इससे तो छूटना बहुत जरूरी है। उल्टा ये तो पता है निगोद आदि तक का हमें मेहमान बना देती है अनंत काल के लिए, निगोद में भटका देती है ये कषाय। इतनी गंदी, इतनी कड़वी है ये। नीम, करेला आदि देखो कड़वी वस्तुएं सुखरूप भी होती हैं। अब मैं जैसे मोस्टली मैं सुबह सुबह करेले का जूस पीती हूँ, कड़वा लगता है फिर भी पीती हूँ, क्योंकि उसका लाभ जानती हूँ, उसके गुण जानती हूँ, तो वो कड़वा भी पसंद आता है। लेकिन यहाँ क्रोध का एक भी तो गुण ऐसा नहीं है जिसके कारण इसको रखने योग्य कहा जा सके, सेवन करने योग्य कहा जा सके। एक भी तो इसका गुण ऐसा नहीं है। एकांत रूप से ये दुखदाई ही है क्रोध कषाय। इससे साथियों देखो, इससे हमारा परलोक तो बिगड़ता ही है, ये लोक भी बिगड़ता है। इस लोक में भी क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, कोई उससे ज्यादा बात करने को तैयार नहीं होता। सबको ये भय बना रहता है, जाने पता नहीं कब किस बात पर क्रोधित हो जाए ये, है ना। सब उसकी निंदा करते हैं पीठ पीछे। और दूसरे क्या होता है, अपयश तो होता ही होता है, इसके अलावा शारीरिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्रोध परिणाम जो है ना, उसका सबसे बुरा प्रभाव यह जो इस शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है एक, उसके ऊपर पड़ता है, खत्म कर देती है ये क्रोध भावना धीरे धीरे उस एड्रिनल ग्लैंड को। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां खड़ी हो जाएंगी, कमजोरी आ जाएगी, पाचन नहीं होगा। पाचन पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव आता है क्रोध कषाय का, बहुत जल्दी पाचन खराब होता है, और पाचन खराब हुआ तो समझो कि पूरा शरीर गया काम से, है ना। और मानसिक रोग लग जाते हैं नाना प्रकार के। और जब शरीर में जो वात पित्त कफ होता है ना, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो बॉडी की जो रचना है हमारी, वो भी बिगड़ जाती है, खूबसूरती भी बदसूरती में बदल जाती है। क्रोधी व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता नहीं रहती है, उसका चेहरा डरावना लगने लगता है धीरे धीरे। जो निरंतर क्रोध में रहते हैं ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं, वो उनका चेहरा देखना आप हमेशा डरावना महसूस होगा, देखने का मन नहीं करेगा, भय खाएगा जीव उनको देख करके। ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, कुछ भी, मतलब जितने भी दुसाध्य रोग हैं ना, उनसे क्रोधी व्यक्ति हर समय पीड़ित रहता है। और क्रोधी व्यक्ति को क्या होता है, हर समय असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध के परिणाम से वो अंदर में असाता को ही तो वेदन कर रहा है ना। असाता माने दुख रूप परिणाम। तो वो जब वो अंदर में दुखी हो रहा है क्रोध के परिणाम के फल स्वरूप, तो उस दुख के सेवन में दुख का ही तो बंध करेगा ना, आगे भी प्रसन्नता का तो करेगा नहीं। भाई हम जैसा खाएंगे वैसा ही तो मुंह हमारा होगा ना, मीठा खाएंगे तो मीठा होगा, खट्टा खाएंगे तो जबान खट्टी होगी, कड़वा खाएंगे तो कड़वा होगा। इसी प्रकार अगर दुखी हो रहा है वो अंदर परिणामों में, क्रोध कर करके आकुलित हो रहा है, तो निरंतर असाता को ही भोग रहा है और आगे के लिए भी असाता का ही बंद कर रहा है। फिर जब उसका उदय आएगा तो फिर से दुखी होगा। सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है ना उसके, क्रोधी व्यक्ति के, उसके भी स्थिति और अनुभागों में वृद्धि होती है, नीची गति का बंध होता है।
और देखो इसी भव में जो वो तिरस्कृत होता है ना लोगों से, सज्जनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, निंदनीय होता है, तो ये जो होना है ना उसका, ये भी तो एक प्रकार से नीची गति जैसा ही है ना। जैसे नीची गति वालों को हम तिरस्कृत करते हैं, तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, है ना। उनको अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं। उसी प्रकार क्योंकि वो नीची गति के कारण, तो यहाँ अगर क्रोधी व्यक्ति उच्च कुल का भी है मान लो, तो भी वो इस प्रकार का व्यवहार मिलता है उसे सज्जनों द्वारा, तो एक प्रकार से वो नीची गति में ही जी रहा है ये जन्म भी। भले ही उसने जन्म उच्च कुल में लिया हो, लेकिन जीवन वो अभी भी नीच कुल का ही जी रहा है। मान लो कि उसको नीच गोत्र का ही उदय चल रहा है। ऐसा है ये कर्म, जो करना योग है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसको समझना बहुत सरल है और बहुत सुंदर है। सिर्फ बस हमें ईमानदारी चाहिए, अपने परिणामों के प्रति ईमानदारी चाहिए। कोई क्रोधी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहता, हर समय आर्त ध्यान में रहता है, और आर्त ध्यान तो आपको पता ही है तिर्यंच गति का और कारण है। तो क्या होगा उसको, या फिर नरकों में जाएगा। आर्त ध्यान तो ज्यादातर में मुख्य रूप से तिर्यंच गति का ही कारण बताया है। तो ऐसे मतलब दुर्गतियों का बंध करता है वो जीव। और देखो क्रोध का जो प्रारंभ होता है ना, वो मूर्खता से होता है, और उसका जो अंत होता है ना, वो कभी भी सुखद नहीं होता। क्रोध का अंत हमेशा पश्चाताप पर होता है। कभी भी कितना भी क्रोध कर ले कोई व्यक्ति, अंत में पछताता जरूर है। कोई बहुत मानी होगा ना तो वो नहीं पछताएगा, लेकिन कुछ भी सरल स्वभावी होगा ना, तो क्रोध करने पर जरूर उसको खेद होगा कि मैंने ये क्या कर डाला, क्यों मैंने इतना क्रोध किया। इस प्रकार से पश्चाताप पर अंत होता है। तो जिस चीज का जन्म ही, प्रारंभ ही मूर्खता से हो और अंत पश्चाताप पर मतलब दुख पर हो, तो उसे कौन करना चाहेगा? सोचो तो जरा, कोई बुद्धिमान तो नहीं करना चाहेगा ना। और मैं क्या अधिक कहूं इससे ज्यादा, बस इतना कहूंगी कि जैसे भी हो, एक बार जगत भर के लिए मर के ही सही इस भव में इस क्रोध कषाय को जीतना योग्य है, जीतना ही योग्य है। कमर कस लो अभी कि बस आज से इस क्रोध कषाय का अभाव करना ही है, और प्रसन्न परिणाम से ही इसका अभाव होगा। और वो प्रसन्न परिणाम हमें मिलेगा केवल और केवल आत्मानुभव से, आत्मविचार से, तत्व विचार से, आत्मचिंतन से। तो वो हमें करना है ताकि इस मन में इतनी प्रसन्नता भर जाए, इतनी प्रसन्नता भर जाए कि क्रोध जैसे घातक परिणाम को, क्रूर परिणाम को आने के लिए अवसर ही ना मिले, है ना। और ये जो हमारी बुद्धि है ना, लास्ट पॉइंट ले रही हूँ, जो हमारी बुद्धि है कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने अधीनस्थ नौकरों को, इनको सुधारने के लिए क्रोध करना बहुत जरूरी है। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो इनको सुधारेंगे कैसे? सबसे पहले इस बुद्धि का त्याग करना बहुत जरूरी है। ये बुद्धि ही है जिसके कारण सारे पाप हम करते आ रहे हैं आज तक। इसलिए सबसे पहले इस बुद्धि का त्याग होगा तो सारी कषायों का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। त्याग करना है केवल बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि ही हमने ऐसी बनाई है, मान्यता ही हमने बनाई है। बाकी मान्यता तोड़ेंगे तो अपने आप हट जाएगा। आपने देखा होगा कोई हमारा कोई मित्र हो बहुत सालों से, बहुत हम उसको भला अच्छा मानते हो, जैसे ही पता चले कि वो तो हमारे प्रति दुर्भाव रखता है, तो पता चलते ही हम उसका साथ छोड़ देते हैं ना, तुरंत छोड़ देते हैं। तो कब छूटा उसका साथ हमारे से? जब हमें उसके स्वरूप का पता चला कि इसे हम आज तक भला जानते थे, ये तो सही नहीं है मेरे लिए, ये मेरा मित्र होने योग्य नहीं है, तो फौरन उसका साथ छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो एक अच्छे पने की, अच्छे मित्र की हमारी मान्यता थी ना, वो टूटी। तो मान्यता के टूटते ही संग अपने आप टूट जाता है। इसी प्रकार यहाँ क्रोध करना किसी भी कीमत पर मुझे अच्छा है, ये मान्यता के रहते क्रोध कषाय कभी नहीं जाएगी।
इसलिए सर्वप्रथम इसका मान्यता का त्याग करें। इसीलिए हमारे आचार्यों ने सबसे पहले मान्यता सुधरवाई है, मान्यता का त्याग करवाया है, मिथ्या मान्यता का, कि पर में सुख है, पर में दुख है, पर मुझे सुखी दुखी कर सकता है, मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, आदि आदि प्रकार के। वो तो फिर भेद प्रभेद बहुत हो जाते हैं। मूल तो एक ही बात है कि पर वस्तु से मुझे और पर वस्तु को मुझसे कुछ भी लाभ है या हानि है, बस इस मान्यता का त्याग करना, वही समझो अनंतानुबंधी कषाय का। उसमें क्रोध आ गया, मान माया लोभ सारे आ गए। इसका त्याग करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। और इसका जहाँ त्याग हुआ तो वहाँ आत्मा के प्रति अरुचि अपने आप हटेगी। आत्मा का विचार तो होगा ही होगा, उसके बिना तो ये परिणाम भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का हमने नाश का उपक्रम शुरू कर दिया, तो आत्मा की ओर परिणति हमारी ढलना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे में बुद्धिपूर्वक आत्मा की ओर लगाना है हमें, अपने इस उपयोग को लगाना है। ऐसा नहीं कि क्रोध के पीछे पड़ गए, क्रोध को ही देखते रहेंगे, भले ही हटाने के लिए सही, अगर उसको ही देखते रहेंगे तो कभी नहीं जाएगा क्रोध। पर जाएगा कब? जब हमें उसके स्वरूप का पता चला और इधर हमें हमारा सच्चा अपना, त्रिकाल में जो सच्चा हमारा अपना है, एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं हुआ। हमने कितनी भी उपेक्षा करी है अपने आत्म स्वभाव की, लेकिन उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अनंत सुख का धनी है, था, है और रहेगा। बस देखने की देर है साथियों। जहां देखोगे, एक बार नजर डालोगे, ये तो सागर के सागर उंडेलने को तैयार बैठा है। एक बार, सिर्फ एक बार दृष्टि पलट कर देखिए, अथाह सागर सुख का, आनंद का आपके भीतर लहरा रहा है। और वो फूट कर जब पड़ेगा तो आप खुद अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। आप खुद देखेंगे कि जिन तुच्छ धूल मिट्टी वाली चीज़ों में हमने सुख माना था ना, मल में सुख माना था, ये सब क्या है? बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन, ये सब क्या है? मल ही तो है। मुंह में गए और मुंह में रखे और मल बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये मल ही है एक तरह से। तो ऐसे मल में हमने सुख माना है। अब इस बुद्धि का नाश हो और अपना निर्मल जो त्रिकाल अनादि अनंत निर्मल जो स्वभाव है, ऐसे इस स्वभाव के आश्रय में हम रहें। ऐसी मंगल भावना के साथ, जय जिनेंद्र।